सभी के लिए नमस्कार। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। तो देखिए क्या होती है शरद पूर्णिमा व्रत की कथा और ये व्रत क्यों करना चाहिए। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियाँ थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पंडितों की सलाह मानकर उसने पूरे विधि विधान के साथ में शरद पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद वह बेटा भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पर लेटाकर उसके ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बड़ी बहन को भी उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठने लगी तो उसने जो लहंगा पहना हुआ था वह मृत बच्चे को छू गया और वह बच्चा उसके भाग्य से जीवित हो गया और रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। उसे पहले से पता नहीं था कि ये बच्चा मरा हुआ ही है। तो उसने क्या कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस बात पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है तो उसको संतान पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। सभी के लिए शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।